Good morning, students. This is the chapter 3rd of moral value. Topic is the donkey and the load of salt. ओके डंकी है, उसके ऊपर नमक का लोड, नमक का बोरियां रखी हैं, उसके ऊपर आपको ये चैप्टर है. Once upon a time there lived a salt merchant. He had a donkey. The donkey carried goods from the market to the village. There was a shallow stream on the way. एक नमक का व्यापारी करने वाला आदमी है जो विलेज में रहता है. उसके पास एक डोंकी है. उस डोंकी से वो गुड्स कैरेट करता है मार्केट से विलेज तक. मार्केट से लेके आता है और विलेज में बेचता है. There was a shallow stream of the way. One day of the merchant loaded the donkey with salt. The load was heavy. The donkey could hardly walk. एक बार उस मर्चेंट ने डोंकी के ऊपर काफ़ी सारा नमक का लोड रख दिया. नमक की काफ़ी सारी बोरियां रख दी जो कि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लोडेड था. तो वो लोड उस डोंकी के हिसाब से बहुत हैवी था. तो डोंकी जल्दी जल्दी वॉक नहीं कर पा रहा था. डोंकी चल नहीं पा रहा था. तो एज द डोंकी वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीम हिज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल इनटू द वाटर. जैसे डोंकी पास हुआ, अपना पैर उसने बढ़ाया, उसका पैर एकदम से स्लिप हो गया और वो पानी में जाके फिसल गया. Then his master beat him very hard, but the donkey could not get up. उसके मास्टर, उसका जो मास्टर था डोंकी का, उसने डोंकी को बहुत मारा, पर डोंकी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके. He felt nice in the water. फिर उसका जो भी नमक था, नमक की बोरियां थी, वो जैसी वो स्लिप हुआ तो नमक की बोरियां खुलने लगी. तो उसमें से उस नमक निकलने लग गया. तो नमक उसमें से जैसे निकला तो पानी में जाने लगा. फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन ही स्टूड अप ही फेल्ट अ लोड लाइटर. फिर कुछ देर बाद जब नमक उसमें बोरी में से निकलने लगा तो कुछ देर बाद उसका वजन जो था, वेट जो था, थोड़ा कम हो गया. लोड लाइटर. द सॉल्ट हैड डिजॉल्व इन द वाटर. द डंकी फेल्ट रिलीफ. जब नमक जो था निकलने लगा बोरी में से और पानी में वो नमक बहने लगा, उसके बाद उस डोंकी को थोड़ा रिलीफ मिला, उसे थोड़ी शांति मिली. हाँ, थोड़ा सा वजन उसके ऊपर से कम हुआ तो उसे थोड़ा रिलीफ मिला. द नेक्स्ट डे द डोंकी वॉज अगेन कैरिंग द लोड ऑफ सॉल्ट. फिर दूसरे दिन उस डोंकी पे ही उस मर्चेंट ने लोड करना शुरू कर दिया. He reached the stream. He sat down in the middle of the stream. उसने संभाला कि थोड़ा सा, फिर उसने वजन बढ़ाया, फिर वो थोड़ा सा बीच में रखा उस वजन को, ताकि उसे लगा कि मैं बीच में रख दूंगा वजन तो थोड़ा वो संभाल लेगा. बट द मास्टर ट्राई टू मेक हिम स्टैंड अप बट टू नो पर्पज. उसका जो मास्टर था वो चाहता, वो ट्राई कर रहा था कि ये खड़ा होए, बट नहीं हो पा रहा था. ही वॉज सफरिंग अ लॉस डेली. ही वॉन्टेड टू टीच द डोंकी अ लेसन. वो डोंकी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा था डेली, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोड रखा जा रहा था, तो उस वजह से वो काफ़ी सफ़र कर रहा था. लेकिन ही वॉन्टेड टू टीच द डोंकी अ लेसन. उस डोंकी को लेसन टीच किया. नेक्स्ट डे ही लोडेड द डोंकी विद बेल्स ऑफ कॉटन. दूसरे दिन उसने लोड किया डोंकी के ऊपर बेल्स ऑफ कॉटन. कॉटन का पूरा वो उसने लोड किया. तो डोंकी अगेन सैट डाउन इन द मिडल ऑफ द रिवर. फिर से डोंकी बीच में, रिवर के बीच में जाके बैठ गया. द मास्टर डिड नॉट बीट द डंकी. तो फिर मास्टर ने डोंकी को बीट नहीं किया. द डंकी रोज आफ्टर सम टाइम एज यूजुअल. द लोड वॉज हैवियर. वही उसी तरीके से उसका वजन ज़्यादा होने लगा. ही नाउ हैड टू कैरी अ हैवियर लोड. फिर वो बहुत ज़्यादा हैवियर लोड, बहुत ज़्यादा लोड हैवी होने लगा. डोंकी वॉज पनिश्ड फॉर हिज विगडनेस. फिर डोंकी को पनिश किया इमोरलिटी. थैंक यू.